दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीगर एजुकेशन में। आज हम आपके सामने जो एलडीसी का जो एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड जयपुर है, उसके द्वारा जो एक पाठ्यक्रम है, उसको हम बताएंगे कि अभी जो आपकी परीक्षा रहेगी उसके अंदर आपको किन टॉपिकों को पढ़ना है और कौन से जोड़ेंगे और कौन से हटेंगे। ये बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देना है और किस पर मतलब नोट्स बनाने हैं, ये इसकी सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेना कि जो परीक्षा है आपकी वो 3 घंटे की रहेगी और अंक रहेंगे 100। और उसका जो फेज फर्स्ट है उसमें आपको सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित के संबंध में जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। तो सामान्य ज्ञान के अंदर अगर बात करें तो यहाँ सामयिक जो मामले हैं राष्ट्रीय और प्रदेश के स्तर पर, उन जो महत्वपूर्ण मुद्दे और घटना है उस पर आपके करंट के कुछ क्वेश्चन बनेंगे। और भूगोल व एवं प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो भारत राजस्थान विशेष जितनी भी जो जलवायु, वनस्पति, मृदा है, भौतिक है, उन सब का यहाँ पर जोड़ तोड़ आपको मिलेगा। और राजस्थान की कृषि और आर्थिक विकास के संबंध में भी कुछ आपको फसल, कृषि, सिंचाई परियोजना और हस्त निर्मित जितने भी जो उत्पाद हैं, आर्थिक विकास कार्यक्रम क्रिया हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। और साथ में जो पंचायती राज भूमिका है उनसे संबंध से भी आपको प्रश्न पूछेंगे। वहीं अगर राजस्थान की कला संस्कृति की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास पूरा रहेगा और स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना भी साथ में रहेंगी। राजस्थान का जो एकीकरण है, पुनर्गठन, उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और लोक भाषाएं और बोलियाँ और साहित्य को भी आपको ठीक से देखना होगा। और लोक संगीत है, लोक नृत्य हैं, फिर आपका ये जो साहित्य है, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ और सांप्रदायिक सौहार्द की भी आपको अच्छे से नोट्स बनाकर तैयारी करनी है। मेले और त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। तो राजस्थान के मोटा मोटी कला संस्कृति के अंदर आपको इतनी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और राजस्थान का जो औद्योगिक विकास है उसके अंदर भी आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिस नहीं करनी है। जैसे प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित छोटे और मोटे कुटीर उद्योग हैं, और ऊर्जा के जो विभिन्न स्रोत हैं, जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन, अपडेट क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ध्यान रखना है। और एवरीडे साइंस है, दैनिक जो सामान्य जीवन में काम आने वाली साइंस है, जो आपके छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं की जो किताबें हैं, उन किताबों के अंदर भी ये जो सामान्य आपकी विज्ञान है वो आपको पढ़ लेनी चाहिए, और उनके पीछे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको भी आपको नोट्स के रूप में लिखना चाहिए। तो फिजिकल एंड केमिकल जो चेंज हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। और ऑक्सीकरण, अपचयन, विक्रिया से संबंधित, उत्प्रेरक से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। धातु है, इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में उसके कुछ जो सिम्टम्स है उनको याद रखना है। कार्बन, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक जिसमें हीरा, ग्रेफाइट और जो फुलरिन है उसकी संरचना हमेशा पूछते ही हैं, आपको याद रखना है। उसके अलावा साबुन और अपमार्जक, बहु सीएनजी गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो भी अपने पर्यावरण से संबंधित है, ये सारी जानकारी आपको रखनी है। और प्रकाश का परावर्तन और निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, ये ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एलडीसी के अंदर हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा विद्युत धारा के संबंध में है, अंतरिक्ष एंड सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में पूछ सकते हैं। आनुवंशिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन के रूप में भी आपसे पूछ सकते हैं। और जंतुओं का जो आर्थिक महत्व है उसको, ये रक्त समूह जो है हमारे, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। मानव रोग है, उनके निवारण है। और जो गणित है उसके संबंध में देख सकते हैं कि इस बार वैदिक गणित, और फिर गुणनखंड, बहुपद, विकास समीकरण, लघुगणक आदि, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बट्टा, ये भी रहेगी। और इसके अलावा भी सरल रेखीय, कोण, आकृतियाँ, त्रिभुज, समरूप चतुर्भुज, इनको भी आपको ठीक से पढ़ना है, उनकी रिवीजन आपको करना है। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घनघनाभ, गोला, शंकु, बेलन, इनको भी आपको ठीक से इनके सूत्रों को याद करके 2-4 क्वेश्चनों का आपको प्रैक्टिकली करना होगा। और उनके अलावा कोण, मापन, न्यून कोण, त्रिकोणमिति, अनुपात, त्रिकोणमिति, सर्वसमीकरण, ऊंचाई, दूरी की सामान्य समस्या, ये भी आपको ध्यान से देखना है। और इसके अलावा आंकड़ों का जो बहुलक मध्य विचलन है उनको भी आपको पढ़ना होगा। ये आपकी इस प्रकार से पेपर का जो पैटर्न रहेगा, इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, और आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। ऑल क्वेश्चन केयर इक्वल मार्क्स, यानी नेगेटिव मार्केट भी इसके अंदर रहने वाली है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हिंदी के रूप में। तो हिंदी में सामान्य हिंदी है, संधि विच्छेद,
सामासिक पदों या समास विग्रह उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द अनेकार्थ में सब, यानी कहने का मतलब है हिंदी व्याकरण पूरी है ना। वाक्य शुद्ध, शब्द शुद्ध, कर्तवाची, कर्मवाची, भाववाची, क्रिया, वाक्यांश के लिए एक मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य और कार्य पत्रों से संबंधित जो ज्ञान है वो भी आपका देखा जाएगा। जबकि इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो टेंस, वॉइस और नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस, एरेसिव टू नेगेटिव, यूज ऑफ आर्टिकल डिटरमिन्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेट फॉर सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन्स, करेक्ट ऑफ सेंटेंस, इंडिविजुअल सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री, एडिट, कंजक्शन एंड वर्ड वर्ली यूज, Gills of official technical terms, synonyms, synonyms, one word substitution, forming new word, con कन्फाउंडेबल वर्ड, और यानी कुल मिलाकर आपको इंग्लिश का भी यहाँ पर 10वीं तक का जो नॉलेज है टेंस का वो आपको होना चाहिए। ये इनके जो आपको रहने वाला है ये सेम ही इसकी पोजीशन रहेगी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो जल्दी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगामी आपको 1 महीने के अंदर अंदर इसकी विज्ञप्ति आएगी और जून जुलाई में इसकी आपको परीक्षा देखने को मिल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों इसको सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, जहाँ पर कम समय में आपको सारी जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।